हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, आज कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उनमें सबसे पहले तो जेपीएससी मेंस का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने को लेकर के जो है सूचना दी गई है, पहले उस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा जो है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के भी चर्चा करेंगे। तो आज जो है हम लोग देख ले सबसे पहले कि जेपीएससी के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है सफल अभ्यर्थियों के लिए, तो वो नोटिस क्या है। सबसे पहले ये देखिए, हेडलाइन किया गया है कि मुख्य परीक्षा का जो संभावित तिथि है वो 22/6 से लेकर के कितना है, तो 24/6 है। तो अभी तक तो वही तिथि दिया गया है कि जून महीने में आपके एग्जामिनेशन होंगे। तो सबसे पहले ये दिमाग में रखेंगे कि आपका एग्जामिनेशन क्या है, काफ़ी निकट है, और इस निकट को देखते हुए अपने तैयारी को क्या है ना, आप अपने अंजाम तक पहुंचाइए। चलिए, इसके अलावा फॉर्म भरने की जो तिथि दी गई है उस पर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म भरने की तिथि है 26/4/2024 से लेकर 16/5/2024 से। तो ये फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और आपको क्या करना है, फॉर्म जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा, भर लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, इतने समय के दौरान आप उससे पूर्वी आप प्रयास करें कि आज तो हो गया 28 तारीख, 29 तारीख हो गया, तो 3 दिन बीत चुका है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्म भरना प्रारंभ कर दें। ठीक है, अपने सारी चीज़ों को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो है आप फॉर्म भरें। और फॉर्म भरने से भी पूर्व याद रखिएगा, इस दिशा निर्देश को जो है ऑनलाइन आवेदन को लेकर के जो सूचना इसमें दिया गया है, उन सूचनाओं को सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से भरें, देखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आप एक एक स्टेप वाइज क्या करेंगे, फॉर्म को बहुत ही सावधानी से पूर्वक अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। और साथ में प्रयास करेंगे कि एक कॉपी उसका क्या कर लेना, आप प्रिंट आउट भी रख ले, ताकि आपके पास ये प्रूफ रहे कि आपने क्या क्या भरा था। अगर कोई मिस्टेक किया हो तो बाद में अगर एडिट और ऑप्शन आता है तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं, या आपके पास ये रहेगा कि आपने कौन से पोस्ट के लिए कौन सा प्रेफरेंस दिया था। तो इन सभी चीज़ों के लिए एक कॉपी जरूर प्रिंट कर ले। आज मैं आपको मेरी अपनी जो DF थी, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म थी 7 जेपीएससी की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मैंने भी किस प्रकार एक कॉपी रख लिया था, ताकि फार्दर जो है दिक्कत ना हो। इन समस्याओं से बचने के लिए क्या करना पड़ता है ना, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का एक कॉपी भी आप रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मुख्य सूचना क्या है। मुख्य सूचना ये है कि 22 तारीख से जो है 24 तारीख के मध्य, अर्थात जून महीने में आपका एग्जामिनेशन संभावित अब तक तो है। और साथ में 26 तारीख से 26/4 से लेकर 16/5 तक जो है आपका फॉर्म फिलअप प्रारंभ हो गया। जेपीएससी मेंस का फॉर्म फिलअप जो है प्रारंभ हो गया है, और बहुत सावधानी पूर्वक आप अपना फॉर्म को भरेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि एक बार सारे नोटिस को आप लोगों को देख लेना है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के चर्चा करेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस का जो मैटर है वो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से पोस्ट थे। तो सबसे पहले ये तो देखिए कि नंबर ऑफ सीट्स किस पे ज़्यादा है। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि आपका किस सर्विस में जाने की इच्छा है, ये भी है। कुछ लोग जो है पुलिस सर्विस में काम करना चाहते हैं, कुछ टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, कुछ जो है रजिस्ट्रार बनना चाहते हैं। तो एक तो ये भी मुद्दा होता है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स को भी ध्यान में रखिएगा। और साथ में चूँकि इस बार डेप्यूटी कलेक्टर के ही पोस्ट है, तो और उसमें ही सबसे ज़्यादा सीट्स हैं 207, तो उस पर जो है पहला और जो आपका होगा वो क्या होगा, पहला प्रेफरेंस वही होगा। बाद में आप सारे प्रेफरेंस को क्या करेंगे, अपनाएंगे। ठीक है, क्योंकि लोगों के मन में ये भी रहता है कि हमारा जो पद होगा वो फील्ड में कितना दिखेगा, ये भी एक चीज़ है। क्योंकि आप जब मेहनत कर रहे हैं और इतने मेहनतों के बाद और इतने जो अनसर्टेनिटी रहती है इस एग्जामिनेशन में, उसके बाद जब आपको ये पद प्राप्त हो रहा है, तो बिल्कुल आपको जो है वो पोस्ट भी चुनना चाहिए, जिससे कि आपको ये समाज में क्या है दिखने भी लगे कि आपका मेहनत भी दिखना चाहिए। जैसे कुछ पोस्ट भी क्या होता है, सेंट्रिक पोस्ट होते हैं, जो आप ऑफिस में तो रहेंगे लेकिन दिखेंगे नहीं। लेकिन इस तरह कुछ ऐसे भी पद हैं जो बाहर में ज़्यादा दिखते भी हैं। तो ऐसे पदों को भी चुनना है। जैसे पुलिस सर्विस में तो आपके पद जो है हाईलाइटेड पोस्ट है, डेप्यूटी कलेक्टर के पोस्ट के हाईलाइटेड हैं, तो ऐसे पदों का भी आप चुनाव करने का कोशिश करें। तीसरा क्या है ना, प्रमोशन वाले मैटर पर भी ध्यान रखना होगा कि जल्द से जल्द प्रमोशन हो जाए। एक ही जितने भी युवा हैं जो सेलेक्ट होकर के इसमें जाएंगे, उनका एक लक्ष्य, ये तो आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई कि आपने जेपीएससी निकाला, आप ऑफिसर भी बन गए झारखंड में। अब आप प्रयास करेंगे कि आप IAS ऑफिसर भी बन जाए। चुप नहीं बैठना है, अपनी उपलब्धि को जो है डे बाई डे
डे क्या करना है, इंक्रीज करते रहना है जब तक आपका उम्र सीमा है या जब तक आपसे संभव हो पाए, क्योंकि काम का बोझ भी काफ़ी बढ़ जाता है एक अधिकारी बनने के बाद। तो ये भी चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है आपको क्या करना है ना, आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या कुछ पोस्ट प्रेफरेंस है। सबसे पहले उप समाहर्ता, तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग, तो इसमें 207 सीटें हैं। तो इसको तो जो है पहले पोस्ट प्रेफरेंस में रख सकते हैं। जिनको पुलिस सर्विस में जाना है, पुलिस उपाधीक्षक बनना है, उनमें 35 सीटें हैं, वो भी आप रख सकते हैं। तो ये 2 पोस्ट तो दिखता है और पावर वाले पोस्ट भी माने जाते हैं। तो आप इन दोनों पोस्ट में से किसी भी पोस्ट को पोस्ट 1 और पोस्ट प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2 में रख सकते हैं। ज़्यादातर पुलिस सर्विस में जाने के लिए आपकी फ़िज़िकल फिटनेस भी होनी चाहिए। तो अगर वो फिटनेस में आप सुटेबल हैं तो आप पुलिस सर्विस के लिए अप्लाई मतलब उसे पोस्ट प्रेफरेंस के तौर पर अपना सकते हैं। नहीं तो बिल्कुल उप समाहर्ता के लिए तो लोगों का मन ही रहता है कि उप समाहर्ता में जाएं, तो सबसे पहले तो इसे ही पोस्ट प्रेफरेंस में रखें। चलिए इसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो किसके सीट्स ज़्यादा हैं, तो स्टेट टैक्स ऑफिसर जो है राज्य कर पदाधिकारी के सीट से, तो एक तरह से आप फाइनेंस सर्विस में चले जा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा पोस्ट है, आपको फाइनेंस में काम करने का मौका मिलेगा। और जिस तरह से अभी भारत तेज़ी से विकास कर रहा है उस तरह से राज्य भी जो है विकसित हो रहे हैं और फाइनेंस में काफ़ी परिवर्तन आ रहे हैं डे बाय डे। आने वाले समय में और भी फाइनेंस में परिवर्तन आएंगे, तो आपको ये एक मौका मिलेगा कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करें, टैक्स डिपार्टमेंट में आप काम करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, आप इसे भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत ऐसे हैं जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट पे इस बार सीटों की संख्या जो है वो काफ़ी कम है, चूँकि 10 ही सीट इसमें दिया गया है, तो आप इसे भी दे सकते हैं। जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए, या बहुत सारे झारखंड में ऐसा होता है कि जब वो अपने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो वो क्या कहते हैं, कुछ बच्चे जो है साइड से पढ़ाने का भी काम करते हैं, कुछ बच्चे कंपटीशन भी पढ़ाते हैं, तो वो एजुकेशन से ही जुड़े रहते हैं। तो जब उनका एक लंबा जुड़ाव हो जाता है तो एजुकेशन सर्विस को ही वो अपना लेते हैं। झारखंड में एजुकेशन पे आप काम भी कर सकते हैं, तो ऐसा है। तो पोस्ट प्रेफरेंस के तौर पर जो है आप कौन कौन चीज़ों को रख सकते हैं, तो सबसे पहले तो नंबर 1 पे जो है वो उप समाहर्ता को ही रखने का प्रयास करें। नंबर 2, अगर आपका पुलिस सर्विस आपका फिट बैठ रहा, फिजिकली आप फिट है, इन सभी चीज़ों को देख ले। ऐसा ना हो कि बाद में जाकर के आप फिट नहीं हो रहे हैं और फिर आपको प्रॉब्लम आ जाए। तो पुलिस उपाधीक्षक जो है इसे आप दूसरे पोस्ट प्रेफरेंस में रखिए। चलिए तीसरा आप क्या है, राज्य कर पदाधिकारी और क्या है, कारा अधीक्षक। तो राज्य कर पदाधिकारी तो रख सकते हैं, या तो फिर झारखंड एजुकेशन सर्विस। आप इन दोनों में से जो है तीसरे जो है क्या कर सकते हैं ना, पोस्ट प्रेफरेंस के तौर पर रख सकते हैं। तो इसे हम थर्ड मान लेंगे, या तो फिर हम किसे मान लेंगे ना, जो टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो उसे हम लोग क्या मान लेंगे ना, तीसरा मान लेंगे। ठीक है, चौथा क्या होना चाहिए। अब इसके बाद जो है आगे आप अपने हिसाब से 3 पोस्ट लगभग जो है आप पहले चुन ले। एक तो पहला हो गया जो उप समाहर्ता का पोस्ट, दूसरा हो गया पुलिस उपाधीक्षक का पोस्ट, और तीसरा जो है स्टेट टैक्स ऑफिसर, या तो फिर क्या हो गया ना, झारखंड एजुकेशन ऑफिसर। ये 3 पहले अपना ले, 3 पहले रख ले। उसके बाद आपको जो है आप उस हिसाब से आगे बढ़े। जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जो पोस्ट है वो कितना है, 8 है। तो ये भी काफ़ी अच्छा पद माना जाता है झारखंड में, है ना। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट आप भर सकते हैं। तो ये एक अच्छा पोस्ट है, इसमें 8 सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद अगर हो सकता है, देखिए इसके बाद अगर आता है तो प्रिजन सुपरिंटेंडेंट का रख सकते हैं, लेबर सुपरिंटेंडेंट रख सकते हैं, इंस्पेक्टर का एक पोस्ट है, कारा अधीक्षक हो गया। उसके बाद क्या पोस्ट है और क्या कौन सी पोस्ट है देख लेते हैं। जिला समादेष्टा, गृह कारा और आपदा प्रबंधन, तो इसमें 1 सीट है। सहायक निबंधक, तो ये तो मैंने आपको बताया कि जो रजिस्टर असिस्टेंट रजिस्टर के 8 सीटें, इसको जरूर भर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार बाकी जो पोस्ट है उसे आप नीचे के रखें। तो 4 जो है आपके पोस्ट प्रेफरेंस आपको मालूम चल गया कि कौन कौन चीज़ें पोस्ट प्रेफरेंस के तौर पर हम लोग कहेंगे। पहला तो हो गया कि जो पहला क्या हो गया ना, पहला हो गया उप समाहर्ता के जो पोस्ट हैं वो हो जाएंगे आपके, जिसमें 207 सीट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे ना, पुलिस उपाधीक्षक का जो 35 सीट है उसको रखेंगे। उसके बाद हम क्या रखेंगे, राज्य कर पदाधिकारी रखेंगे, और नहीं तो क्या रखेंगे ना, एजुकेशन सर्विस को स्थान देंगे। ठीक है, इसके बाद आप जो है अपने मन से चौथी क्या होनी चाहिए,
असिस्टेंट रजिस्टर के जो पोस्ट है ये भी एक काफ़ी अच्छा पोस्ट माना जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप भर सकते हैं। तो ये चौथा में ये हो गया, और उसके बाद जो है आप अपने हिसाब से बचे कुचे पोस्ट प्रेफरेंस को भर दे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये हो गया पोस्ट प्रेफरेंस। तो दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, एक तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म और उसके बाद जो हो गया पोस्ट